हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूँ दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2024 के लिए टॉप 5 क्वेश्चन रहेंगे जनगणना के, यानी आजकल जो परीक्षा में 2011 की जनगणना से संबंधित या जनगणना से संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 5 क्वेश्चन करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? यानी पहली संपूर्ण जनगणना पूछ रखी है। तो कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। किसके काल में हुई थी? तो संपूर्ण जनगणना किसके काल में हुई थी? तो ये रिपन के काल में हुई थी। किसके काल में? तो ये रिपन के काल में हुई थी। 1872 में किसके काल में हुई थी पहली जनगणना? तो ये मयो के काल में हुई थी। किसके काल में? मयो के काल में। और संपूर्ण जनगणना पूछी जाए तो कौन सा आंसर होगा? तो 1881 में होगा। अगर 2011 में पूछी जाए कौन सी जनगणना है, तो ये जनगणना 15वीं जनगणना थी। और 2021 की कौन सी जनगणना हो रही है? 2021 वाली, तो ये 16वीं है। अगर स्वतंत्र भारत की पूछी जाए तो आप बताना कौन सी है 2021 में, कौन सी जनगणना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। यानी सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर किस राज्य की है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, केरल राज्य की है। कितनी है अगर ये पूछा जाए तो 92.07% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर सबसे कम पूछी जाए महिला साक्षरता तो बिहार की होगी। किसकी? बिहार राज्य की, तो 51.5%। अगर आपसे राजस्थान की पूछी जाए, राजस्थान की कितनी है? अगर राजस्थान की पूछी जाए आपसे तो राजस्थान की कितनी है? तो 52.12% है। अगर राजस्थान से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनगणना का, यानी पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर है, यानी जो पुरुष साक्षरता है और महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर है किस राज्य में? तो ये राजस्थान राज्य में है, सर्वाधिक अंतर है। कौन से राज्य में? तो ये राजस्थान राज्य में है। और केरल की कितनी? अगर केरल की पूछी जाए, टॉप पूछे जाए, जैसे टॉप राज्य पूछे जाए कौन कौन से हैं, टॉप 4 राज्य पूछे जाते हैं अगर पूछे जाए, तो जैसे पहले नंबर पर कौन सा होगा तो साक्षरता दर में? तो केरल। कितनी है? 93.91%। उसके बाद लक्षद्वीप की कितनी है? तो 92.28%। उसके बाद मिजोरम, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिक्स में है, तो मिजोरम की कितनी है? 91.58। अगर चौथा पूछा जाए, जैसे चौथा पूछा जाएगा, चौथा कौन सा होगा? तो ये त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा की कितनी है? 87.75%। कौन सा है? तो चौथा राज्य कौन सा होगा? तो त्रिपुरा होगा। कितनी है? 87.75% है। अगर सबसे कम में पूछी जाए आपसे, सबसे कम राज्य में, जैसे सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? तो बिहार होगा, फिर अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। बिहार की कितनी है? तो 61.08%। और अरुणाचल प्रदेश की तो 65.38% है। और राजस्थान की तो 67.06% है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? कौन से केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो किसका है?
तो ऑप्शन बी सही रहेगा, पुदुचेरी का है। और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम है ये दमन और दीव का, तो ये सबसे कम है। अगर सर्वाधिक पूछा जाए तो पुदुचेरी का है, अगर सबसे कम पूछा जाए तो कितना है 618, और सर्वाधिक पूछा जाए तो पुदुचेरी का कितना है तो 1037। और केरल का कितना है लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार तो 1084 है। केरल के बाद पुदुचेरी का ही नंबर आता है। और सबसे कम अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो दमन दीव में है। अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन है, जनगणना आयुक्त पूछे जाएं तो कौन होंगे, तो CM चंद्रमौली। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों की संख्या पूछी जाए तो कितनी थी, तो 640 जिले थे। कितने जिले थे 640। 2001 से कितने ज़्यादा थे, तो 47 जिले ज़्यादा थे। कितने 47 जिले ज़्यादा थे। अगर आपसे गांव पूछे जाए, गांव की संख्या कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो गांव की संख्या पूछी जाए आपसे तो कितनी थी, तो 6,40,930 गांव थे टोटल। कितने 6,40,930। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है। यानी जो जनगणना होती है भारत में वो किस मंत्रालय के अधीन होती है, तो ऑप्शन रहेगा गृह मंत्रालय के अधीन होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि दशकीय वृद्धि दर कितनी थी भारत की, दशकीय वृद्धि दर यानी 2001 से लेकर 2011 तक, तो कितनी है, तो 17.64%, या इसे कह सकते हैं 17.7% के लगभग दशकीय वृद्धि दर है। और किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो कितनी थी, तो ऑप्शन बी सही रहेगा 74.04%। अगर पुरुष और महिलाओं की पूछी जाए तो पुरुषों और महिलाओं की पूछी जाए आपसे तो अलग अलग भी बता सकते हैं। पुरुषों की कितनी है, तो 82.14%। उसी से महिलाओं की कितनी है, तो 65.46, यानी 64 को उल्टा लिख देंगे, यानी एक कम करके उल्टा लिख देंगे, यानी 65.46%। दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो 17.7%। अगर ये पूछा जाए जैसे स्वतंत्र भारत की अगर पूछी जाए, स्वतंत्र भारत की 2011 में कौन सी जनगणना थी, तो ये 7वीं थी। कैसे, देखो सबसे पहले 1951 में हुई, फिर 61 में, 71, 81, 91, 2001 और 2011, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो कौन सी थी 7वीं। अगर 2021 की पूछा जाए आपसे तो कौन सी होगी, तो 8वीं जनगणना होगी, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, अब 5वें क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैश के द्वारा की गई थी, यानी कौन से शहर की जनगणना हुई थी। देखो भारतीय शहर की जनगणना 1830 में और पहली पूर्ण जनगणना थी, तो किस शहर की हुई थी 1830 में, तो ये ढाका शहर की हुई थी। किसकी, ढाका शहर, जो वर्तमान में कहाँ पे है, तो ये बांग्लादेश में है। किस राज्य में है वर्तमान में, तो ये बांग्लादेश में स्थित है। 1830 में तो किसके द्वारा की गई थी, तो हेनरी वाल्टर के द्वारा की गई थी। और वर्तमान में कहाँ पे है, तो ये बांग्लादेश में है। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे द्वारा
कराए गए क्वेश्चन अच्छे लगे, अगर आपको अच्छे लगे हों तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए किसी प्रकार का तो बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।